पवित्र मंदिर में हम सबको इकट्ठा किया है कि ताकि उसके नाम को धन्य कह सके और उसकी महिमा करने वाले, उसकी आराधना करने वाले और उस पर विश्वास करने वाले उसकी महिमा को देखते हैं। आज प्रभु के वचन से बात करेंगे। बगल वाले से कहिएगा, दिखाने का कोई काम ना करना। बोलिए, प्रभु से कुछ प्रतिफल ना मिलेगा। आज जरूरत है जो दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है। बोलिए, जो दिखता है वो बिकता है। कई बार हमारी चीज में, हमारे जहन में ये सब चीजें होती है, पर जरूरी नहीं है जो दिखता है वो मजबूत हो या सुरक्षित हो या ताकतवर हो या फिर टिकाऊ हो। आज हम प्रभु के वचन से बात करेंगे। प्रभु का कलाम भी इस बात के लिए सिखाता है कि यदि हम प्रभु के सामने दिखाने का काम कर रहे हैं या दिखावे का काम कर रहे हैं या बहुत दिखाने का काम कर रहे हैं या अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं या बहुत सच्चे समझते हैं, बहुत ईमानदार अपने आप को समझते हैं, दूसरे नहीं समझते, खुद अपने आप को समझते हैं, तो ये समझ लीजिए कि प्रभु से कुछ भी प्रतिफल ना मिलेगा। मतलब कुछ नहीं मिलेगा। जो अपने आप को दीन करते हैं, जो गुप्त में प्रभु से अपनी बातों को रखते हैं, गुप्त में कुछ चीजें किया करते हैं, प्रभु से अपना आत्मिक रिश्ता बनाए रखते हैं, वो प्रभु से प्रतिफल पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बाद बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से लोग कहते थे, प्रभु हम तेरे साथ जान भी दे देंगे, परवाह मत करना, चिंता मत करना। पर जब जान की बारी आई तो कोई उसके साथ ना था। दिखाने का कोई काम ना करे, उतावली का कोई काम ना करे, ना ही प्रभु से कुछ भी प्रतिफल ना मिलेगा या कुछ भी आशीष नहीं मिलेगी। जो हम गुप्त में करते हैं परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। अब प्रभु के नाम से बात करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6ठा अध्याय और उसका पहला पद सुनिएगा। जी, मत्ती रचित सुसमाचार 6ठा अध्याय और उसका पहला पद। सावधान रहो, होशियार रहो। कुछ प्रभु का कलाम कुछ बातों को सिखाने के लिए, अपने लोगों को होशियार करने के लिए, अपने लोगों को कुछ बातें समझाने के लिए, अपने लोगों को कुछ शिक्षा देने के लिए हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, बेटा तुम होशियार रहना, तुम सावधान रहना, तुम ऐसी जगहों पर न जाना, ऐसे लोगों की संगति न करना, तुम ईमानदारों के साथ बने रहना, बुद्धिमानों के साथ तुम बने रहना, तुम गलत संगति में उठना बैठना तुम्हारा ना होना चाहिए। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। प्रभु भी अपने लोगों के बारे में एक सलाह दे रहा है और क्या कह रहा है? सावधान, सावधान। और यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो धोखा खा जाएंगे। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी हट गई तो दुर्घटना तो होना ही होना है। यदि हम अपने चीजों को अपनी सावधानी के साथ न रखें, कई बार हम कुछ चीजें, कीमती चीजें जब किसी को देते तो कहते भैया बड़ी सावधानी के साथ ले जाना। जब कांच का गिलास देते तो कहते बड़ी सावधानी के साथ ले जाना, कहीं टक्कर न लग जाए, कहीं गिर न जाए। आज भी प्रभु का कलाम अपने लोगों को एक बात सिखा रहा है, कह रहा सावधान, सावधान। किस बात के लिए सावधान? सुनिएगा। सावधान रहो। तुम मनुष्यों को देखने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो। सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। प्रभु अपने लोगों के बारे में कुछ बातों को सिखा रहा है, कुछ चीजों को सिखा रहा है, कुछ चीजों को आगाह कर रहा है, कुछ चीजों को बता रहा है। होशियार, अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, अपने लोगों को बताते हैं और कहते हैं बेटा तुम होशियार रहना, तुम सावधान रहना। देखो उसके साथ रहना जरूर, पर उसमें मिल न जाना, उसके साथ उठना बैठना जरूर, दोस्ती बना के रखना, पर उसके जैसा ना बन जाना। प्रभु एक बात सिखा रहा है और कह रहा सावधान। और सावधान किस बात के लिए? कह रहा सुनो, सावधान तुम
मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो कि लोग तुम्हें पवित्र जाने। सफेद कुर्ता पहन ले, सफेद शर्ट पहन ले तो लोग जाने बहुत धर्मी हैं। अच्छी अच्छी बातें करने लगे तो लोग सोचे बहुत धर्मी हैं। लोगों को भूखों को रोटी खिला दे लगे कि बहुत धर्मी है। एक गरीब को कपड़ा पहनाने लगे कि बहुत धर्मी है। आज संसार यही तो करना चाह रहा है कि कुछ लोग देखें, कुछ लोगों को दिखाई दे, कुछ लोगों को बेहतर दिखाई दे, कुछ अच्छा दिखाई दे, कुछ लगे कि ये बहुत भले मनुष्य हैं, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। पर बताना चाहता हूँ ऐसे व्यक्तियों के बारे में लिखा है कि सावधान रहो। यदि आप दिखाने का काम कर रहे हो, अपने आप को दिखाने का काम कर रहे हो, ये नहीं लिखा परमेश्वर को दिखाने के लिए। क्या लिखा है? मनुष्यों को। हम इससे पहले कि हम परमेश्वर को दिखाएं, जब तुम यहाँ पर आराधना करना तो लोगों को दिखाने के लिए आराधना ना करना। जब तुम बाजा बजाना तो लोगों को दिखाने के लिए बाजा मत बजाना। तुम जो कुछ तुम बाइबल पढ़ना, चाहे तुम 4 घंटा बाइबल पढ़ो, चाहे 8 घंटा बाइबल पढ़ो, पर ये मत दिखाना कि हम 10-10 घंटे बाइबल पढ़ते हैं। लोग तुम्हें धर्मी ना जाने, लोग तुम्हें ये ना समझे कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम 3 घंटा 4 घंटा प्रार्थना करते, हम बहुत धर्मी व्यक्ति हैं, हम बहुत सच्चे व्यक्ति हैं। पर बाइबल बताती है मनुष्य के दिखाने के लिए घंटों बैठे रहते हैं, 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते हैं। किसके लिए? किसके लिए? मनुष्यों के लिए, प्रभु के लिए नहीं। प्रभु के लिए यदि बैठते तो प्रभु जीवन बदलता है। प्रार्थना में यदि 3 घंटे 4 घंटे बैठते तो प्रभु जीवन बदलता है। और मनुष्य देखता है, घर वाले भी सोचते अभी 3 घंटे होंगे, 3 घंटे प्रार्थना कर रहा, बहुत लौलीक बंदा है, बड़ा धर्मी व्यक्ति है, बहुत सच्ची आराधना करता है। पर बताना चाहता हूँ तुम्हारी आराधना तुम्हारे काम बता देंगे। और यदि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए कि तुम्हारी मम्मी जाने, तुम्हारे पापा जाने, तुम्हारे घर वाले जाने कि बहुत देर तक प्रार्थना करता है बंदा, देखो रात में 12-12 1-1 बजे तक बाइबल पढ़ता रहता है। खूब पढ़ो, हम पढ़ने के खिलाफ नहीं है, पर प्रभु के लिए, ना कि मनुष्यों के लिए। हालेलुया। सब यहाँ है। जब प्रभु के साथ चले तो ये न देखें कि बगल वाला जा रहे, आनंद भाई जा रहे हैं तो हम भी साथ में चलेंगे। पर बताना चाहता हूँ जब प्रभु के पास आए तो किसी को दिखाने के लिए नहीं। कई बार उतावली में लोग कदम उठा उठते हैं। कई बार लगता कि भैया हम भी भक्ति लेंगे क्योंकि अम्मा ने भक्ति ले लिया। अब अम्मा किस हिसाब से भक्ति ली है, पर आपको अम्मा का विश्वास नहीं मालूम है, पर अम्मा के चक्कर में अपनी चीजें काहे को खराब करे भाई। अभी तुम तैयार नहीं हो, अभी तुम ये सोच रहे हो अम्मा समझे कि अब हमारी दोस्ती हो गई है, अब हमारे बराबरी की हो गई, अब ये भी भक्ति ले लिए। काहे को लोग, क्योंकि जब तक तैयार न हो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए काम कर रहे हो। और जब तुम मनुष्यों के दिखाने का काम करते हो तो परमेश्वर से कुछ पाने की आशा मत रखो। जब तुम आराधना करना तो तुम प्रभु के लिए आराधना करना। और जब तुम प्रभु के लिए आराधना करोगे तो आसमान का परमेश्वर उतर आएगा। और जब तुम मनुष्यों के लिए आराधना करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जब इसके बाइबल बताती है जब सच्चाई पृथ्वी पर से होती है तो धर्म आसमान से झुक जाता है। झुकेगा तभी, इसका मतलब सच्चे आराधक को परमेश्वर ढूंढ रहा है। यूहन्ना में एक बात कहने लगा कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। इसका मतलब कुछ लोग हैं जो शरीर से भी आराधना करते हैं, कुछ लोग हैं जो मुंह से भी गाएंगे, मुंह से बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड जय मसीह करेंगे, पर मन नहीं मिलेंगे। हालेलुया। सब यहाँ है दिखाने का काम। गले इतना भी जाएंगे, कुछ पूछो मत, लगेगा बहुत प्रेमी है, पर उनके कामों से लग जाएगा कि कितना ये गले मिलते हैं और कितना इनका रिश्ता है। दिखाने का, ताकि लोग जाने कि हम इनके बहुत करीब हैं, ये हमारे बहुत खास हैं, ये बहुत प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। पर बाइबल बताती है कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम मत करना। एक साल कस के पाप कर ले और 300 लोगों को खाना खिला दे, पाप हट गए।
हट गए, कुछ भी नहीं होगा जब तक यीशु मसीह अनुग्रह ना करे। आगे सुनिएगा, फिर लिखा है सावधान रहो, सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। फल कहाँ से आता है? सब बोलेंगे, सब कहाँ से फल आता है? पास्टर देता है। पास्टर कुछ कर देगा? कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार सोचिए, उससे मांगो जिससे पास्टर मांगता है। हालेलुया, हालेलुया। सहमत है? जब हम पर मुसीबतें आती हैं तो हम भी जाकर गिड़गिड़ाते हैं, हम भी जाकर उससे प्रार्थना करते हैं, हम भी उसके सामने घुटने टेकते हैं, हम भी उसके सामने रोते हैं, हम भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने प्रजा के लोगों पर, अपने लोगों पर तू दया कर। बाइबल बताती है, लिखा है नहीं तो यदि तू दिखाने का काम करता है कि तू रोज प्रार्थना कर रहा, रोज प्रभु के घर जा रहा, पर तेरा जीवन नहीं बदल रहा है, तेरे जीवनों में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, तो बाइबल बताती है कहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओ। फल आसमान का परमेश्वर देता है, चंगा आसमान का परमेश्वर करता है, छुटकारा यीशु मसीह करता है, ना कि कोई सेवक, कोई पास्टर आपके जीवनों, आपके घर के हालात नहीं बदल सकता। यदि बदल देता तो हम बदल लेते अपने घर के हालात। हालेलुया। यीशु मसीह बदलता है। इसलिए यदि हम दिखाने का काम कर रहे हैं, दिखाने के लिए आराधना कर रहे हैं, दिखाने के लिए उसकी महिमा कर रहे हैं, दिखाने के लिए उसके ऊपर जब पढ़ेंगे तो लिखा है दान के बारे में। प्रभु अपने लोगों के बारे में दान के बारे में बता रहा है कि तुम दिखाने का कोई काम ना करना। संसार के लोग 10 रुपए देंगे तो ढिंढोरा पिटवा देंगे रास्ते में, पिटवाते कि नहीं? चिल्ला के बोलेंगे, पर तुम ऐसा काम ना करना। क्यों ना करना? क्योंकि अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना मिलेगा, मतलब पानी में डाल देंगे अपनी चीजें, ऊपर ही आएंगी। सुनिएगा, इसलिए जब तू दान करे, फिर कहने लगा सुनो, संसार के लोग तो बहुत तरीके से दान करते हैं, बहुत तरीकों से देते हैं, बहुत तरीके से प्रार्थना करते हैं, बहुत तरीकों से प्रभु के करीब आते हैं, पर जब तू दान करे, जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रभु के घर में आए, जब तू आराधना करे, जब तू प्रभु की स्तुति करने आए है, तो लिखा है तू अपना ढिंढोरा न पिटवा। जैसे कपटी आराधनालयों में और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। कई बार थोड़ा सा काम करेंगे तो बहुत सा बताएंगे, गलियों में बताएंगे, हमने उनके साथ मदद की, मैंने उनके साथ ऐसा किया, उनके साथ ऐसा किया, उनके साथ ऐसा किया, हमने उनको खाना खिला दिया, उनको रोटी दे दी, उनके साथ ऐसा कर दिया। क्यों करते हैं ऐसा? आगे लिखा है कि ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, आराधना करें, तो लोग उनकी बड़ाई करें कि बहुत आराधना अच्छी करते हैं, पर जब सच्ची आराधना होगी तो उनके आराधना में परमेश्वर के काम दिखाई देंगे, और जब आराधना सच्ची नहीं होगी तो कुछ भी काम नहीं दिखाई देगा। लिखा है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। पर आगे लिखा तीसरे पद में, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। इतने गहरी बात प्रभु ने कही कि जब तू करे तो कहने मतलब ढिंढोरा ना पिटवाना कि मैंने इतने लोगों के साथ सहायता कर दी है, मैंने रात बाइबल पढ़ता हूँ। भैया ऐसे काम नहीं होता है। अरे चाहे रात 2 दिन बाइबल पढ़ो, प्रभु दया ना करे तो बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। प्रार्थना सामर्थी तब होती है जब प्रार्थना में यीशु मिला होता है, और यदि प्रार्थना में यीशु नहीं मिला होगा तो प्रार्थना करते रहेंगे, कुछ जवाब नहीं आएगा। यदि आज आपके जीवनों में बदलाव होता है, आपके हालात बदलते हैं, आपके घर की समस्याएं बदलती हैं, आप चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं डरती हैं, तो हम चाहे जितना चिल्लाते रहें, यदि यीशु मसीह हमारी प्रार्थना में नहीं मिला होगा, हमारे शब्द में नहीं मिला होगा, तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा।
तो मनुष्य में दिखाने का काम ना करना, क्योंकि मनुष्य का दिखाने का काम करोगे तो लिखा है अपने स्वर्गीय पिता से कुछ प्रतिफल ना पाओगे। फिर लिखा है परंतु जब तू दान करे तो दाहिना हाथ ना जाने, चुपचाप रहना, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल मिले। अभी पिछले दिनों में जब परमेश्वर का घर बन रहा था तो कुछ लोगों ने कहा भैया हमारा नाम ना लेना, पर हम दे रहे, हमारा नाम रजिस्टर में भी ना लिखना, हमारा नाम कहीं में भी ना बताना, हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि प्रभु का घर बनकर तैयार होने पाए। कुछ लोगों को अपनी बड़ाई करना नहीं पसंद रहता, पर कुछ लोगों का रजिस्टर में यदि नाम ना मिले तो पादरी की खैर नहीं, यदि बाइबल में नाम ना मिले तो खैर नहीं, क्योंकि 1 साल 3 साल 8 साल 12 साल से आ रहे हमारा नाम भूल गए, मतलब पादरी हमारी चिंता नहीं करता। जब तू गुप्त में करेगा तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर का कलाम कुछ चीजों के लिए गुप्त करने के लिए कहा है, बंद करने के लिए कहा है। कई बार जब हम दिखाते हैं चीजों को तो बाइबल बताती है, जैसे आपने आगे पढ़ा कि लोग बड़ाई करें, जब लोग बड़ाई करते हैं तो घमंड आता है। कितने लोगों की बात मालूम है? घमंड का कारण क्या रहता है? चर्चा, बड़ाई, और जब बड़ाई के कारण घमंड आता है तब विनाश होता है, नाश होता है। इससे पहले कि कोई नाश हो उससे पहले घमंड उसके जीवन में आएगा, और फिर लिखा है घमंड से पहले एक चीज होगी, बड़ाई, चर्चा। इसलिए अपनी बड़ाई करने से अपने आप को रोकेगी ताकि तुम्हारी कोई बड़ाई ना करने पाए। एक जगह पहले चलूंगा, तो व्यक्ति प्रार्थना करने प्रभु के पास आते हैं। एक व्यक्ति जो बहुत गुनहगार है, बहुत पापी है, व्यभिचारी है, अधर्मी है, चुंगी लेने वाला है, बहुत खराब व्यक्ति है, बुराई में दिन प्रतिदिन डूबा रहता है। एक व्यक्ति प्रार्थना करने आया है जो प्रभु के कहने के अनुसार चल रहा है, पर दोनों में फर्क है। सुनिएगा, निकाल कर पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसके 90 पद से पढ़ेंगे जी। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, सुनिएगा, और उसने जो उनसे जो उन अपने ऊपर भरोसा रखते थे, अपने ऊपर भरोसा रखते थे, उनको लगता था मैं सब कुछ कर लूंगा, मुझे सब करना आता है, देख लेना भैया हमें तरीका मालूम है, हमें तरकीब मालूम है, हम अपने तरीके से काम करेंगे। तो लिखा है कि अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। यह दृष्टांत कहा, अपने आप को दिखाते थे, और जब अपने आप को दिखाते थे तो लोग बड़ाई करते थे, जब बड़ाई करते थे तो भौवें चढ़ जाती थी। भौवें चढ़ते देखा है? दो ही तरीके से भौवें चढ़ती हैं, एक तो घमंड से और एक बुखार से। देखा चढ़ते हुए? दो ही चीजें जो होंगी तभी घमंड, तभी चीजें चढ़ेंगी। आंखें चढ़ जाएंगी, घमंड से चढ़ी हुई आंखें और बुखार से चढ़ी हुई आंखें। आगे लिखा है जो लोग अपने आप पर भरोसा रखते थे, मैंने बहुत बाइबल पढ़ ली, हमने बहुत प्रार्थना कर लिया, हमने ये काम कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रार्थना न करें, बाइबल न पढ़े, प्रभु के साथ संगति न रखे, सब कुछ करे, पर दिखावा नहीं, दिखावा नहीं। कलीसिया में कई बार बहुत प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू छू ले, प्रभु तू छू ले, तू मुझे छू, ऐसा लगेगा बहुत आत्मिक से भरे हैं, पर बाहर जाएंगे तो सारी आत्मा निकल जाती है। देखा कि नहीं देखा निकलते हुए? मालूम नहीं देगा कि उनकी आत्मा थी कि खुद की आत्मा थी कि प्रभु की आत्मा थी। क्योंकि जब प्रभु छुएगा तो मन हृदय बदल जाएगा। सुनिएगा, जो अपने आप को दिखावा करते थे, जो अपने आप को समझते थे कि मैं धर्मी हूं, तो ये दृष्टांत कहा, ये उदाहरण कहा। क्या उदाहरण कहा? दो व्यक्ति प्रार्थना करने आए। सुनिएगा,
दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। तो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था। एक फरीसी था। जो फरीसी वो व्यक्ति जो सारी व्यवस्थाओं का ज्ञान रखने वाला, सारे नियम मानने वाला, एक नियम नहीं, एक नियम का उलट फेर नहीं होता था, वो नियम का बहुत पालन करते थे। सुनिएगा, एक फरीसी था। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक पापी था। एक चुंगी लेने वाला था जो बहुत गलत काम करता था, दूसरों से चुंगी लेता था, जिसे कर बोलते हैं। या बाजार में कई बार चुंगी ले लेते हैं जबरन, या फिर आप जब बाजार में रहेंगे तो आप जो चीज बेचने जाएंगे वो चीजें ले थोड़ा सा ले लेते हैं, उसे बोलते हैं चुंगी। पैसा दे लेना या जमीन का किराया ले लेना। सुनिएगा, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में, जो अपने आप को धर्मी समझता था, अपने आप को पवित्र समझता था कि मैं पवित्र हूँ, अब प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने लगा है, अब मैं दुआ करता हूँ तो सच में दुष्ट आत्मा थरथराती और चली जाती, इसका मतलब मैं धर्मी हो गया। अब मैं प्रार्थना करने में लोगों के हालात बदल गए, इसका मतलब मैं धर्मी हो गया। उन्होंने कहा था कि मैंने आपने प्रार्थना की थी, अब आप चंगे हो गए, हम चंगे हो गए, अब लगा कि हाँ प्रभु अब तो मुझे धर्मी बना दिया है। नहीं, सुनिएगा, वो धर्मी समझता था, वो खड़े होकर प्रार्थना करने लगा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान ये क्या कह रहा है? पहली बार बड़ी इज्जत से नाम ले रहा, हे परमेश्वर, बड़ी इज्जत के साथ। लगेगा कि बहुत नियम तौर तरीका मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखने वाला व्यक्ति है, पर इसके आगे जब पढ़ेंगे तो लिखा है, ये आगे कह रहा, मैं इसके समान नहीं हूँ, मैं सचिन के समान नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं। प्रार्थना करना, सुनिएगा, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। पहले तो कहने लगा अन्य व्यक्ति के समान नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, क्या नहीं हूं? अन्यायी नहीं हूं, मैं न्याय करता हूं, और व्यभिचारी नहीं हूं। व्यभिचार नहीं करता हूं प्रभु, जैसे सब करते हैं। और फिर कहने लगा, खुल के कहने लगा, प्रभु को क्या बताओगे, सब मालूम है, खुल के कहने लगा। क्या कहने लगा? इस सचिन चुंगी लेने वालों के जैसा नहीं हूं। सुनिएगा, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। धर्मी व्यक्ति है, नियम तौर तरीका मानने वाला है। बाइबल के ऐसे ऐसे सेवक मिलेंगे जो एक एक तौर तरीका बताएंगे, और ऐसा तौर तरीका बताएंगे कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, पर खुद तौर तरीका नहीं अपनाएंगे। फरीसी क्या करते थे? पढ़ा कभी नहीं? फरीसी दूसरे के ऊपर चीजों को कराते थे, पर खुद जो है उंगली से काम नहीं करते थे। वो ऊंट को निकल जाते थे, पर मच्छर को छान देते थे। बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते थे और करके दूसरों पर बताते थे कि तुमने ये गलत काम किया है। खास कई बार ऐसे ही चीजें होती है, कई बार वो अपनी गलतियों को नहीं देखते, पर दूसरों को गलतियों को दिखाते हैं। और इस व्यक्ति बारे में क्या लिखता है कि कई बार हम जब दूसरों की गलतियों को दिखाते हैं तो कई बार हम उसकी नजर में हम धर्मी हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ आपके साथ? पता नहीं आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ, पर हमारे साथ होता है। जब किसी को गलती दिखाते हैं तो लगता है हम तो बहुत बढ़िया पवित्र हैं, हम तो बहुत पवित्र हैं, हम तो बहुत शुद्ध व्यक्ति हैं, हम तो बहुत धर्मी व्यक्ति हैं, हम तो भैया प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु से कह रहा, सप्ताह में 2 बार उपवास भी रखता हूँ प्रभु जी। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। सब कमाई का 10वां अंश देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। बाइबल बताती है चुंगी लेने वाला, ये जो बार बार व्यक्ति, फरीसी व्यक्ति कह रहा था, धर्मी व्यक्ति कह रहा था, जो अपने आप को दिखावे वाला काम करता था, कहता था हम बहुत प्रभु धर्मी व्यक्ति हैं, हम सप्ताह में 2 बार उपवास करते हैं, सारी कमाई का 10वां देते हैं, सब कुछ आज्ञा मानते हैं प्रभु, पर इसके समान नहीं है। पर वो जो पापी व्यक्ति था, वो लिखा है आसमान की तरफ आंखें भी उठाना ना चाहा, और कहने लगा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मैं पापी हूँ। उसने अपनी गलती मानी। अभी आगे लिखा है, आसमान के परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। किसे? चुंगी लेने वाले। यदि आज भी आप अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार हैं, और यदि आप दिखाने का काम करेंगे तो आगे कोई नाम आपका नहीं होगा। एक उदाहरण से आपको बरकत देना चाहूंगा।
दो औरतों के बारे में लिखा है, हन्ना और पनिन्ना के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा है? लगभग सबने सुना होगा, सबने पढ़ा होगा। पनिन्ना के बच्चे थे और हन्ना के बच्चे नहीं थे। पनिन्ना बार बार उन्हें चिढ़ाती थी, हन्ना को बार बार दिखाती थी, बार बार चीजों को दिखाया करती थी, बच्चों को दिखाया करती थी। पर बाइबल बताती है पनिन्ना का आगे नाम नहीं है। कभी पढ़ा पनिन्ना का नाम आगे पढ़ा, पहला शमूएल में कभी पढ़ा हो, पर हन्ना का नाम है। हन्ना के और परमेश्वर ने बरकतें दी। बताना चाहता हूँ, यदि आप दिखाने का काम करेंगे, अपने परमेश्वर को भी दिखाने का और मनुष्य को भी दिखाने का, ताकि मनुष्य तुम्हें धर्मी समझे, पर बताना चाहता हूँ परमेश्वर से कुछ भी प्रतिफल ना मिलेगा यदि इस व्यक्ति के समान आप छाती पीट कर कहेंगे प्रभु बस मुझ पापी पर दया कर, तो आप धर्मी व्यक्ति गिने जाएंगे। अपने आपको को बंद करें और प्रभु से कहें, कई बार बहुत से लोग आपको डिस्टर्ब करने आएंगे, आपकी चीजें खराब करने आएंगे, आपका रिश्ता अच्छा खासा प्रभु के साथ चल रहा होगा, कोई आके कह देगा तुम घुटनों के में जाके प्रार्थना नहीं कर पाते, तुम खड़े खड़े क्यों प्रार्थना नहीं करते, तुम लेट के क्यों प्रार्थना करते हो, तुम आंखें खोल के क्यों प्रार्थना करते हो, आंखें बंद करके क्यों नहीं करते हो, तुम आंखें बंद के क्यों करते हो, आंखें खोल के क्यों प्रार्थना नहीं करते हो, तुम बड़ी प्रार्थना क्यों नहीं करते हो, तुम छोटी प्रार्थना क्यों करते हो। कई बार बहुत से लोग आकर ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप कैसे भी प्रार्थना करें, आपका पिता सुन रहा है, आपका पिता सुन रहा है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं आप इसकी परवाह मत करें, पर परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, उसकी परवाह करें। मनुष्य को देखे या न देखे, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता देख रहा है। तो वो चाहते दया कर, अनुग्रह कर और आपकी सामर्थ, आपकी दया, आपकी करुणा होने पाए और इन पर दया कर, ताकि प्रभु ये गुप्त में तेरा रिश्ता बना के रखे। लोग जाने या न जाने, पर प्रभु इनका रिश्ता तेरे साथ हो जाता है। कोई भी मनुष्य को दिखाने का काम ना करे, पर पिता गुप्त में करे और तू जाने और तेरे लोग जाने। प्रभु दया यीशु के नाम में।